सो गैस पिछले वीडियोस में देखा था हमने कि जो htdocs फोल्डर है उसके अंदर हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। हमने हैरी नाम का ये जो प्रोजेक्ट एक बनाया था और इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने काफ़ी चीज़ें जो है डाली थी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर करने क्या वाले हैं। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आप में से किसी ने भी अगर PHP की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो उसको कर लो पहले, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पर सब कुछ अपलोड हो रहा है। तो काइंडली इसको आप लोग एक्सेस करें ताकि आप लोग आराम से सारा का सारी जो वीडियोज़ हैं सीरीज़ में देख पाएँ। ठीक है, उससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो यहाँ क्लिक करके बुक मार्क और नीचे यहाँ क्लिक करके सेव कर लें। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, वापस से इसको खोल लूँगा और मैं यहाँ पर एक नया फोल्डर बनाऊँगा। मैं इसका नाम PHP रख रहा हूँ, या फिर एक काम करता हूँ, मैं इसका नाम PHP ट्यूटोरियल्स रख देता हूँ, या फिर मैं एक काम करता हूँ इसका नाम कोड विद हैरी PHP रख देता हूँ, CWH PHP। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, जैसे जैसे मैं आप लोगों को चीज़ें बताता जाऊँगा वैसे वैसे इसके अंदर फाइल्स रखता जाऊँगा। ठीक है, क्योंकि अभी तक मैंने आप लोगों को जो चीज़ें बताई उसमें जो फाइल्स थी वो मैं आप लोगों को दे दूंगा। अभी मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि इसको राइट क्लिक करके VS कोड में खोल लूँगा। तो ये मेरा विजुअल स्टूडियो कोड में खुल चुका है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जब भी मैं कोई ट्यूटोरियल सीरीज़ बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पर 1 2 3 4 जैसे कि ये 5th वीडियो से रिलेटेड कोड मेरा यहाँ पर आएगा। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, लिखता हूँ 05_variables.php ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक काम करूँगा, ये करने के बाद यहाँ पर मैं जल्दी से आप लोगों को एक क्विक रिवीजन कराऊंगा। ठीक है, तो जो PHP होता है हमारा वो क्या होता है, इस तरह से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये ओपनिंग PHP टैग और ये क्लोजिंग PHP टैग। ठीक है, तो PHP के बारे में तो काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने देख ली। ठीक है, हम लोगों ने देखा कि एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि वेब पेजेस बनाने में आप लोगों को हेल्प करती है। उसी के साथ साथ आपने देखा किस तरह सेटअप करते हैं, XAMPP वगैरह को हमने बहुत ही बात से देखा। फिर हमने कहा कि यार जो PHP होती है वो HTML के बीच में ही एम्बेड की जाती है, यानी कि HTML के अंदर अंदर हमने बूटस्ट्रैप के साथ उसको इस्तेमाल करके देखा था पिछले वीडियो में। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह PHP में वेरिएबल्स आप लोग बना सकते हैं। हमने ये भी देखा PHP में कि आप लोगों को PHP आने से पहले जो HTML CSS जावास्क्रिप्ट बेसिक है वो आनी चाहिए, क्योंकि वो फ्रंट एंड है और ये बैक एंड है। लेकिन इस वीडियो सीरीज़ में जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया है कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं आप लोगों को चीज़ें समझाता जाऊँगा, सिखाता जाऊँगा, तो आप लोगों को कुछ भी एक्स्ट्रा आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो PHP की फुल फॉर्म बहुत लोगों ने बोला था कमेंट में कि क्या है, तो PHP की फुल फॉर्म होती है PHP हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी। मैं यहाँ पर फोकस करता हूँ मेन यूजेज में, किस तरह से PHP का इस्तेमाल करके आप लोग जो है स्ट्रॉन्ग अच्छी सॉलिड लुकिंग वेबसाइट्स बना सकते हैं, वो मैं आप लोगों को यहाँ पर सिखाना चाहता हूँ। PHP जो होती है आपकी एक बैकएंड लैंग्वेज है, तो आपकी सर्वर साइड पे एग्जीक्यूट होती है और जो क्लाइंट साइड पे है वो HTML CSS जावास्क्रिप्ट भेजती है। ऑब्वियसली एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है तो फ्री में अवेलेबल रहती है, कभी आपको इसके पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। एज ऑफ नाउ फ्री में उपलब्ध है ये और आगे भी नहीं पड़ेगी। इट इज़ फ्री, आप लोग इसको आराम से डाउनलोड करो, आराम से इसको अपने बैकएंड के लिए इस्तेमाल करो। बिल्कुल भी आप लोगों को यहाँ पर पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिंटेक्स वगैरह हम लोगों ने देखा। लास्ट जो पिछला वाला वीडियो था हमारा उसमें हमने कमेंट्स के बारे में देखा था, और अब बात आ गई है यहाँ पर वेरिएबल्स की। लेकिन उससे पहले अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ एको और उसके बाद मैं लिखूँ दिस इज़ ट्यूटोरियल 5, मान लो मैं कुछ इस तरह से लिखूँ और सेव करूँ इसको, और मैंने यहाँ पर CWH PHP के नाम से बनाया है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा लोकल होस्ट और CWH PHP कुछ इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर मैंने अपना XAMPP स्टार्ट नहीं किया है, तो आई शुड फर्स्ट स्टार्ट माई XAMPP, क्योंकि जादू से तो चीज़ें चलने वाली है नहीं, तो मुझे अपने XAMPP का जो अपाचे सर्वर है वो स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये चल गया, देखो तो ये कह रहा है 5_variables.php। मैं इसको भी बुकमार्क कर लेता हूँ अपने लिए, जस्ट फॉर माई सेल्फ, ताकि कभी भी मुझे कोई भी फाइल खोलनी होगी तो मैं यहाँ पर क्लिक करके डायरेक्टली खोल पाऊँगा। ठीक है, इसको खोलता हूँ और ये देखो दिस इज ट्यूटोरियल 5 यहाँ पर आ गया। अब PHP के अंदर जो फंक्शंस होते हैं या फिर क्लासेस होती हैं, और उसी के साथ साथ आपका ये जो बिल्ट इन हमारा एको है, ठीक है, ये भी केस सेंसिटिव जो होता है वो नहीं होता है। ठीक है, तो ये PHP का सिंटेक्स है। तो आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि क्या PHP केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो जो कीवर्ड्स होते हैं PHP में वो केस सेंसिटिव नहीं होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मैं कुछ इस तरह से एको लिखता हूँ तो भी ये बिल्कुल अच्छी तरह से काम करेगा, जैसे कि आप देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पर एक एच को स्मॉल कर दूँ और उसके बाद इसको रन करूँ तब भी देखो ये बिल्कुल सही से रन हो रहा है। तो कीवर्ड्स जो होते हैं वो आपके केस सेंसिटिव
नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप या तो अपर केस में लिख सकते हैं या फिर आप लोअर केस में लिख सकते हैं, जैसे मन चाहे लिख सकते हैं, बट आप लोग आराम से अपने प्रोग्राम को एक इंसानों की तरह लिखें, अच्छे तरह से लिखें। एको जैसे यहाँ पर मैंने स्मॉल लेटर्स में लिखा है, आप वैसे लिखें, कैपिटल वगैरह करके ना लिखें, क्योंकि उससे आपका जो प्रोग्राम है वो भद्दा दिखेगा, अच्छा नहीं दिखेगा। और एक अच्छी प्रैक्टिस है अपने प्रोग्राम्स को क्लीन रखना। बट जानकारी के तौर पर आपको बताना चाहता था कि जो एको होता है वो स्मॉल या कैपिटल कुछ भी हो सकता है, आप उसको अपने हिसाब से जो है लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बात हो गई। कमेंट्स के बारे में हमने बात की थी कि इस तरह से अगर मैं इसको कर दूं तो कमेंट जो है आप लोगों का ये लाइन जो है वो कमेंट हो जाएगी, कमेंट आउट आप लोग कर सकते हैं। केस सेंसिटिविटी, लेकिन हर चीज़ में ये ऐसा नहीं है कि PHP केस सेंसिटिव है। अभी मैं वेरिएबल्स बनाऊंगा तो वहाँ पर जो है वेरिएबल्स केस सेंसिटिव होते हैं, मैं आप लोगों को वो चीज़ करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को सबसे पहले बताता हूँ वेरिएबल्स क्या होता है। वेरिएबल्स आर कंटेनर्स, ठीक है। अब कंटेनर्स क्या होता है, जैसे कि आपके घर में डब्बा होता है, उसके अंदर आप चावल रखते हो, दाल रखते हो, और रोटी तो शायद डब्बे में कोई नहीं रखता है, लेकिन रख भी देते हैं कुछ लोग, कभी रात को ज़्यादा बन गई तो जो डब्बा होता है उसके अंदर आप सामान रखते हो। तो उसी तरह वेरिएबल्स होते हैं, उसके अंदर आप जो है इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हो। आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपके कंटेनर्स हैं जो कि आपको इन्फॉर्मेशन स्टोर करने में मदद करते हैं। स्टार्स विद अ डॉलर, ठीक है। PHP में वेरिएबल्स डॉलर से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। जैसे कि डॉलर नेम इज इक्वल टू, अगर मैंने कुछ इस तरह कर दिया हैरी, और उसके बाद मैंने यहाँ पर डॉलर, उसके बाद लिख दिया इनकम इज इक्वल टू 2 करोड़ रुपए, 1 2 3 4 5 6 7 8 20 करोड़ कर देते हैं यार, 2 करोड़ में क्या होगा, 20 करोड़ रुपए पर मंथ, ठीक है। तो इनकम हो गई 20 करोड़ रुपए पर मंथ, 2 2 4 2 6 2 8, हाँ 20 करोड़ पूरे बराबर है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। मैं इसको छोटा कर देता हूँ, 200 रुपये कर देता हूँ, ज़्यादा अच्छा नहीं है। अब यहाँ पर नेम इज इक्वल टू हैरी किया, इनकम इज इक्वल टू ये किया। मैं अगर यहाँ पर लिखूँ एको, और उसके बाद लिखूँ दिस गाय इज़, और उसके बाद लिख दूँ यहाँ पर डॉलर हैरी एंड सॉरी डॉलर नेम एंड हिज इनकम इज डॉलर इनकम, ठीक है। तो अगर मैं कुछ इस तरह से लिखूं और इसके बाद इसको मैं एग्जीक्यूट करूं, तो यहाँ पर देखो दिस गाय इज़ हैरी एंड हिज इनकम इज़ 200 लिख कर आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इज़ रुपीज़ भी लिख सकता हूँ ऐसे करके, हिज इनकम इज़ रुपीज़ 200, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर ये जो नेम था उसकी जगह हैरी आ गया, और जो मैंने यहाँ पर सैलरी लिखी थी, जो कि इनकम लिखी थी, वो मेरी यहाँ पर 200 आ गई है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, जो मेरा नेम था उसके अंदर हैरी डाल दिया, यानी कि जो नेम था उसका एक वेरिएबल बना दिया। और मुझे इससे क्या फ़ायदा मिला कि कभी भी मुझे चेंज करना होगा, मैं यहाँ पर कुछ ऐसे कर दूँगा, जैसे मैं लिखता हूँ नेम इज़ अ गुड बॉय और ही इज़ द रियल गैंगस्टर। पहले फेसबुक पे लोग प्रोफाइल बनाते थे, लिखते थे आई एम द रियल गैंगस्टर ऐसे करके, फिर बाद में जब वो बड़े हो जाते हैं वो फ़ोटोज हटा देते हैं। तो नेम इज़ द रियल गैंगस्टर। अब यहाँ पर ये चीज़ जो है एक ही लाइन में आएगी, इसीलिए मैं यहाँ पर एक BR टैग लगा दूंगा। तो आपको BR टैग लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपने BR टैग नहीं लगाए हैं तो आप लोगों को दिक्कत होने वाली है, ठीक है, क्योंकि जो आपका जो टेक्स्ट है ये एज एन HTML पार्स करेगा ब्राउज़र, तो आप लोगों को ये सब चीज़ें जो है करने की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो अगर मैं अभी इसको इस तरह से एग्जीक्यूट करूँगा, दिस गाय इज़ हैरी एंड हिज इनकम इज़ 200, हैरी इज़ अ गुड बॉय, हैरी इज़ द रियल गैंगस्टर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं अगर लिखूँ शुभम, सिर्फ मैंने शुभम चेंज किया और जहाँ जहाँ हैरी था वहाँ वहाँ शुभम हो जाएगा। देखो शुभम एंड हिज इनकम इज़ 200, शुभम इज़ अ गुड बॉय, शुभम इज़ द रियल गैंगस्टर। तो वेरिएबल्स का बेसिकली काम ये होता है कि आप लोगों को ये क्या करती है कि एक जगह पर आप इसको असाइन कर दो ऊपर, और नीचे आपने जहाँ जहाँ यूज़ किया है वहाँ वहाँ बाद में रिप्लेस कर सकते हो। तो एज अ टेम्पलेट आप बना सकते हो अपनी, और जैसे ही वेरिएबल चेंज करोगे वो वहाँ वहाँ चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो वेरिएबल्स एक तरह से कंटेनर्स होते हैं जो कि इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। एक सवाल, क्या वेरिएबल्स केस सेंसिटिव होते हैं? तो इस सवाल का जवाब है कि वेरिएबल्स जो होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव होते हैं मतलब कि अगर मैंने यहाँ पर नेम की जगह एक दूसरा वेरिएबल बना दिया, नेम का ई जो है वो कैपिटल कर दिया, तो आप लोग देखो यहाँ पर मान लो मैंने जो नेम का कैपिटल किया है उसको मैं कैपिटल वाला शुभम कर देता हूँ, ठीक है।
और अगर ये केस सेंसिटिव नहीं होता तो सब जगह कैपिटल वाला शुभम लिख कर आता, लेकिन अभी मैं इसको रिलोड करूँगा तो ये देखो ये कह रहा है कि यार अनडिफाइंड वेरिएबल। ये कह रहा है आपने नेम को डिफाइन ही नहीं किया, आपने NAM कैपिटल ई को डिफाइन किया, स्मॉल ई को डिफाइन नहीं किया, यानी कि ये और ये अलग अलग है। NAM कैपिटल ई और NAM स्मॉल ई दोनों अलग अलग हैं। तो ये जो वेरिएबल होते हैं हमारे PHP में ये केस सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो ये था हमारा वेरिएबल्स का बेसिक। अब यहाँ पर जो इनकम है वो आपकी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी हो सकती है। अगर मैं 200.8 कर दूँ, मैं इसको वापस से ऐसे कर दूँगा और यहाँ पर लिख दूँगा केस सेंसिटिव, ठीक है। वो वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव और मैंने इस तरह से लिख दिया, रिलोड किया और ये देखो दिस गाय इज शुभम एंड इज इनकम इज 200.8। शुभम इज़ अ गुड बॉय, शुभम इज़ अ रियल गैंगस्टर। जैसे कि मैंने बनाया था एक वेरिएबल नेम, उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। और अगर मैं कोई भी और कॉम्बिनेशन यूज़ करूँगा स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर का जो कि इससे अलग है, वो एक दूसरा वेरिएबल माना जाएगा। यानी कि कैपिटल में नेम और स्मॉल में नेम दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं। आप लोग समझ गए होंगे इस बात को। और आप लोग जो है देख लो यहाँ पर, अगर मैं ये वेरिएबल बनाता हूँ और यहाँ पर कैपिटल ई कर देता हूँ तो सिर्फ इज़ अ गुड बॉय में लिख कर आएगा कैपिटल वाला गैंगस्टर जो है, सॉरी कैपिटल वाला शुभम जो है इज़ अ गुड बॉय। बाकी जगह शुभम आएगा क्योंकि वहाँ पर मैंने स्मॉल वाला यूज़ किया था और यहाँ पर मैंने कैपिटल वाला यूज़ किया। बट अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू या फिर मैं इसको रख ही लेता हूँ यार, ताकि आप लोग को अच्छा एक आइडिया मिल जाएगा इसको देखकर। तो ये था हमारा वेरिएबल। अब यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने जब वेरिएबल्स बनाए तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि ये जो हमारा वेरिएबल है वो एक स्ट्रिंग है, इंटीजर है, फ्लोट है, क्या है। तो जो PHP है वो एक लूजली टाइप लैंग्वेज होती है, यानी कि जैसे ही आप वेरिएबल को असाइन करते हो वैसे के वैसे ही आपका जो वेरिएबल है वो बन जाता है। वो ऑटोमेटिकली एक डेटा टाइप उसको असाइन कर देता है वेरिएबल को। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये स्ट्रिंग है या फिर नंबर है या क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आप लोगों को पता होनी चाहिए। सो गाइस अभी मैं इस डिस्कशन को सिर्फ इतना ही रखूँगा और आने वाले वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि वो क्या नियम है जो कि आप लोगों को दिमाग में रखने चाहिए जब आप वेरिएबल्स बना रहे हैं। हम लोग आगे और भी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। और मैं यहाँ पर आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि जो PHP का लेटेस्ट वर्जन है जो कि PHP 7 है, उसमें आप लोगों को स्ट्रिक्ट और नॉन स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट के बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगा। उसमें टाइप डिक्लेरेशन को ऐड किया गया था PHP 7 में, तो उस बारे में भी हम लोग आगे जाके बात करेंगे। आप लोग जो है ये स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कौन सा डेटा टाइप एक फंक्शन एक्सपेक्ट करेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि PHP यहाँ पर आप लोग बता नहीं सकते PHP को कौन सा जो आपका डेटा टाइप है वो एक्सपेक्टेड है। सो यहाँ पर ये बेसिक्स था वेरिएबल का। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और आप लोग मुझे बताना कि आप लोग को कैसा लग रहा है ये कोर्स। अगर ये कोर्स आप लोगों ने अभी ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो काइंडली इसको कर लो एक्सेस। यहाँ पर आप चैनल खोल के चैनल में जा सकते हो और यहाँ पर क्रिएटेड प्लेलिस्ट में इस प्लेलिस्ट को खोल सकते हो और आपको ये जो प्लेलिस्ट है वो मिल जाएगी। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।